मुसलमान तो इस मुल्क में अभी अदना ही है ना, है तो उसमें घुसपैठ। लेकिन ये जान लीजिए कि हम लोग गरीब जरूर हैं, कम पढ़े लिखे जरूर हैं, भूखे फटेहाल जरूर हैं, लेकिन बेगैरत इंसान नहीं है। हम लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। बिहार के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं अली अनवर अंसारी से, जो 2 टर्म से सांसद रह चुके थे, और जेडीयू में जब नीतीश कुमार भाजपा में जुड़े उसके बाद उन्होंने उनका जो है साथ छोड़ा, और उसी के चलते गुजरात के अंदर कौमी एकता, जो हिंदू मुस्लिम एकता के मंच पर भी आज यहाँ विराजमान हुए। एक संस्थापक है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक भी है, तो उन्हीं से हम बात करेंगे कि आज के प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहा। देखिए, बीजेपी के लिए, भाई नरेंद्र मोहन जी के लिए, मोदी जी के लिए, आरएसएस के लिए ये सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला है। तो यहाँ सफल होते रहे हैं लंबे समय से, लेकिन देश के भी बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन देश रसातल में जा रहा। इनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। महंगाई से लोग परेशान हैं। हंगर इंडेक्स में, भूखे कुपोषण लोगों में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश नेपाल से भी पीछे हो गया। बेरोजगारी विस्फोटक रूप धारण कर चुकी है। आंकड़ों में हेरा फेरी करके, लफाजी करके ये चीज़ों को छिपा रहे हैं, लेकिन सच बहुत दिन छिपता नहीं है। लोगों का मोह भंग होने लगा है, और इसी बेचैनी में हमने बताया कि जो पसमानदा मुस्लिम महाज हमने बनाया, 98 से हम काम कर रहे हैं इस पर। तो अब इसको शब्द को भी के सहारे, इसकी आड़ में मुसलमान पसमानदा बिरादरियों में घुसना चाहते हैं। तो मैं पहाड़ की तरह उस रास्ते में खड़ा हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे ये गांधी के जो विचार हैं, न सिर्फ उनके खिलाफ विचार के हैं, बल्कि उनके हत्यारे जो हैं इसी विचार के थे, नाथूराम गोडसे। तो उसके बाद भी गांधी का नाम लेते हैं ठगने के लिए। जिस वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर गांधी जी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया, उस वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति बना करके उस तबके में पैठ बना के बनाए हुए हैं एक हद तक। उसी तरह से ये बाबा साहब अंबेडकर, जो इनके विरोधी हैं विचार के, जिन्होंने एक समय हिंदू धर्म का त्याग कर दिया, जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं इसी के चलते, तो उसका नाम लेते हैं। तो उसी तरह से जब इतने बड़े बड़े शख्सियतों का गलत तरीके से नाम लेते हैं, जो इन लोगों का लेस मात्र भी गुण उनमें नहीं है, उनके विचारधारा में नहीं है, तो हम तो एक अदना आदमी हैं। हम लोग मुसलमान तो इस मुल्क में अभी अदना ही है ना, है तो उसमें घुसपैठ। लेकिन ये जान लीजिए कि हम लोग गरीब जरूर हैं, कम पढ़े लिखे जरूर हैं, भूखे फटेहाल जरूर हैं, लेकिन बेगैरत इंसान नहीं है। हम लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ट्रिपल तलाक को लेकर के जो बवाल हवा खड़ा किया, भौकाल खड़ा किया, मुस्लिम औरतें आएंगी, एक भी नहीं गई, उसी तरह से एक भी पसमानदा मुसलमान इनके तरफ नहीं जाएगा। ये कुछ लोभार्थी लालची लोगों को, कुछ दागी लोगों को, कमज़ोर लोगों को पकड़ करके ये सब कर रहे हैं, परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी गैरतमंद इंसान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, इवन अगड़ी जात के भी इंसाफ पसंद, तरक्की पसंद जो लोग हैं, वो इनको कतई नहीं पसंद करते हैं, और इनकी चाल को समझ गए हैं, और इसीलिए ये नया अपना ठिकाना खोज रहे हैं। क्या कहोगे कि मुस्लिमों की आवाज़ को और हक की आवाज़ों को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन लोग उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहती है कि मैं सही कह रहे हैं।
वो जिस तरह की राजनीति करते हैं इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में, मजहब की बुनियाद पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की राजनीति करती है आरएसएस, बीजेपी, उसी तरह की ये राजनीति मुसलमानों के नाम पर। तो जब आप मुसलमानों एक हो के बात कहिएगा तो कोई स्वाभाविक है हिंदू एक हो की बात करेगा। जहाँ जहाँ ये गए, गुजरात में भी पिछले चुनाव में आए थे, बीजेपी को पैदा करा के गए, बिहार में कराए, महाराष्ट्र में एक हद तक इन्होंने कोशिश की, तो बिहार में 15 के चुनाव में तो इनकी दाल नहीं गली, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी नहीं गली, लेकिन कुछ तो नुकसान करा देते हैं। तो उनकी विचारधारा से जाति तौर पर उनसे या किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारा इनका विचार ऐसा है, इनकी हरकत ऐसी है, इनके बोली वचन ऐसे हैं कि उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। और गुजरात के चुनाव को लेकर क्या देख रहे हो सर इस बार आप? गुजरात के लोगों से हम अपील करेंगे, हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदी भाषी लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, वैसे गुजराती भाई भी हिंदी समझते हैं, कि इतने दिनों के तजुर्बा के बाद वो देखना चाहिए कि भाई देश की आज हालत क्या है। धर्म से अलग हो करके बेरोजगारी मुद्दा है इस देश में, भ्रष्टाचार मुद्दा है इस देश में, अमीरों की दौलत बढ़ रही है। भले अडानी साहब भाई नरेंद्र मोदी जी की कृपा से दुनिया के नंबर 2 सरमायादार पूंजीपति, एकाधिकार पूंजीपति बन गए हों, लेकिन इस देश की गरीब जनता का हाल खराब हो रहा है, इस देश के पैसे का मूल्य खत्म हो रहा है, इस देश की दुनिया भर में थू-थू हो रही है। तो इसको देख करके ये तो हिंदू मुसलमान की बात सिर्फ अपना गद्दी बचाने के लिए, और सही असली मुद्दे जो हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भूख, अशिक्षा, कुपोषण, इस सब के मुद्दे को ध्यान हटाने के लिए ये सब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इसको समझना चाहिए लोग। थैंक यू।